हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी नंबर कैंसिल किया गया है तो उसे रिवोक करवाने के लिए क्या प्रोसीजर होगा। इसके लिए नया नोटिफिकेशन और एसओपी जारी की गई है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। फ्रेंड, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 30 दिया गया था, जो कि यह कहता था कि यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी नंबर कैंसिल किया गया है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, तो उस केस में वो कैंसिलेशन की रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। इसके लिए उसे टाइम लिमिट दिया गया था, यानी कि जैसे ही कैंसिलेशन ऑर्डर उसे सर्व हो जाता है उसके 30 डेज़ के अंदर उसे रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी है। यानी कि वो अपना जीएसटी नंबर दोबारा से चालू करवा सकता है, लेकिन 30 दिन के अंदर उसे एप्लीकेशन फाइल करनी थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रोविज़न ऐड की थी कि यदि टैक्स पेयर वैलिड रीज़न दे देता है कि वो विदिन 30 डेज़ क्यों नहीं अप्लाई कर पाया था, तो उसके बाद एडिशनल कमिश्नर या फिर जॉइंट कमिश्नर फर्दर 30 डेज़ का टाइम लिमिट और दे सकता है, और कमिश्नर फर्दर 30 डेज़ का टाइम लिमिट और दे सकता है। यानी कि टोटल 90 डेज़ का टाइम लिमिट टैक्स पेयर को दिया जा सकता है यदि वो टाइमली ये रेवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाया है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप रूल 23 देखते थे सीजीएसटी रूल्स का, तो उसमें लिखा गया था कि यदि किसी व्यक्ति की जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है तो उसके बाद वो रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। इसके लिए फॉर्म जीएसटी RG21 के अंतर्गत उसे ये एप्लीकेशन फाइल करनी थी, लेकिन इसके लिए टाइम लिमिट 30 डेज़ ही दिया गया था जैसे ही कैंसिलेशन ऑर्डर सर्व हो जाता है। यानी कि एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर या फिर कमिश्नर के द्वारा जो एक्सटेंशन दी जा सकती थी उसके बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था। इसलिए अब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है और रूल 23 को अमेंड कर दिया है। अब सीबीआईसी के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसके द्वारा के सीजीएसटी 4th अमेंडमेंट रूल 2021 नोटिफाई किए हैं, जिसके द्वारा के रूल 23 सब रूल 1 में अमेंडमेंट कर दी गई है। और जहां पे वर्ड लिखा गया था कि कैंसिलेशन ऑर्डर के सर्व हो जाने के 30 डेज़ के अंदर व्यक्ति रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, उसके बाद नए वर्ड को इंसर्ट कर दिया गया है। यानी यदि पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाता है एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर या फिर कमिश्नर के द्वारा रेवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, तो उस एक्सटेंडेड पीरियड में व्यक्ति ये एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। इस प्रकार टैक्स पेयर को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जो टैक्स पेयर 30 डेज़ के अंदर रेवोकेशन की एप्लीकेशन नहीं फाइल कर पाए थे वो जीएसटी पोर्टल पे अब फाइल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अब एक्सटेंडेड पीरियड यदि अलाउ कर दिया जाता है एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर या कमिश्नर के द्वारा, तो अब वो अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। यदि उनका जीएसटी नंबर जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कैंसिल किया गया है तो उसे रिवोक करवा सकते हैं। इसके साथ ही सीबीआईसी के द्वारा नया सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी नंबर कैंसिल किया गया है तो उसे रिवोक करवाने के लिए उसे क्या करना है। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 30 सीजीएसटी एक्ट का अमेंड किया गया था 1 जनवरी 2021 से, जिसमें कि एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर को भी पावर दी गई थी कि यदि व्यक्ति 30 डेज़ के अंदर अप्लाई नहीं करता है रेवोकेशन के लिए तो वह फर्दर 30 डेज़ के लिए इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। और कमिश्नर को पावर दी गई थी कि उसके अलावा 30 डेज़ के लिए और कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है। इसलिए अब गवर्नमेंट ने रूल 23 में भी अमेंडमेंट कर दी है, जिसमें कि एडिशनल, जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर को पावर दी गई है कि वह रेवोकेशन की एप्लीकेशन के लिए टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसके लिए जो फॉर्म दिया गया था RG21 उसमें भी अमेंडमेंट की गई है। लेकिन अभी तक जीएसटी पोर्टल पे इस रेवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जो एक्सटेंडेड टाइम लिमिट दी गई है उसके लिए फंक्शनलिटी डेवलप नहीं हुई है। इसलिए सीबीआईसी के द्वारा इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि व्यक्ति कैंसिलेशन की रेवोकेशन करवाने के लिए किस प्रकार एप्लीकेशन फाइल करेगा, जब तक ये फंक्शनलिटी डेवलप नहीं कर ली जाती है जीएसटी पोर्टल पर।
जीएसटी एक्ट के सेक्शन 30 के अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि जीएसटी नंबर जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कैंसिल किया गया है तो उस केस में टैक्स पेयर कैंसिलेशन ऑर्डर के रिसीव हो जाने के 30 डेज़ के अंदर रेवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है GST-RG 21 में। यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति रेवोकेशन की एप्लीकेशन 30 दिन के बाद फाइल करता है लेकिन 90 दिन के अंदर फाइल कर देता है, जैसे कि उसे कैंसिलेशन ऑर्डर मिल जाता है, तो उस केस में नीचे दिया गया प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा जब तक कि फंक्शनैलिटी डेवलप नहीं हो जाती है। यानी कि यदि टैक्स पेयर 30 दिन के अंदर रेवोकेशन की एप्लीकेशन नहीं फ़ाइल कर पाया है लेकिन वो 60 दिन के अंदर एप्लीकेशन फ़ाइल कर देता है तो उस केस में उसे यह एप्लीकेशन जीएसटी ऑफिसर को फ़ाइल करनी है। यह एप्लीकेशन वो लेटर के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा भेज सकता है जीएसटी ऑफिसर को, जिसमें कि उसे ग्राउंड देने होंगे कि वो ये एक्सटेंशन क्यों चाहता है, जिसके बाद के जीएसटी ऑफिसर इस रिक्वेस्ट को जुरिडिक्शनल जॉइंट या फिर एडिशनल कमिश्नर के सामने भेजेगा ताकि एक्सटेंशन की जा सके। उसके बाद जॉइंट और एडिशनल कमिश्नर इस रिक्वेस्ट पे अपना डिसीज़न देगा, यानी कि यदि उसे लगता है कि सफिशेंट कॉज है एक्सटेंशन करने के लिए, रेवोकेशन के लिए, तो वो इसे एक्सेप्ट कर सकता है और इसके बारे में जीएसटी ऑफिसर को कम्युनिकेशन भेजेगा। लेकिन यदि जॉइंट या एडिशनल कमिश्नर ग्राउंड से सेटिस्फाई नहीं है तो उस केस में टैक्स पेयर को पर्सनल हियरिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और उसके बाद ही डिसीज़न लिया जाएगा। यदि उसके बाद रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो यह डिसीज़न जीएसटी ऑफिसर के द्वारा टैक्स पेयर को कम्युनिकेट किया जाएगा और यदि जॉइंट या फिर एडिशनल कमिश्नर एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जीएसटी ऑफिसर रेवोकेशन की एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे एज पर जीएसटी एक्ट। इसी प्रकार यदि व्यक्ति 60 डेज़ के बाद रेवोकेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहा है लेकिन 90 डेज़ के अंदर फ़ाइल कर रहा है तो उस केस में वो यह एप्लीकेशन जीएसटी ऑफिसर को देगा और जीएसटी ऑफिसर उसके बाद यह एप्लीकेशन कमिश्नर को भेजेगा और कमिश्नर इसके ऊपर डिसीज़न लेगा। यानी कि यदि कमिश्नर एक्सेप्ट कर लेता है तो जीएसटी ऑफिसर को एप्लीकेशन चली जाएगी और वो उसे प्रोसेस करेगा, लेकिन यदि रिजेक्ट करता है तो रिजेक्ट करने से पहले कमिश्नर को एक अपॉर्चुनिटी देनी होगी टैक्स पेयर को और उसके बाद ही रिजेक्शन की जा सकती है और यह रिजेक्शन का डिसीज़न भी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा ही टैक्स पेयर को कम्युनिकेट किया जाएगा। लेकिन यदि जीएसटी पोर्टल पर फंक्शनलिटी डेवलप कर दी जाती है GST-RG 21 के अंतर्गत यह एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग रेवोकेशन फाइल करने के लिए, तो उसके बाद इस सर्कुलर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि ये सर्कुलर जो है विड्रॉ हुआ माना जाएगा। आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, आप जीएसटी और इनकम टैक्स पर हाई कोर्ट, ITAT, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।